बाबा नेक दे रहा हूँ मेरे पति ने नहीं कर दी कि बेटा इधर ने मैंने कर दी तो अब जाओ तो कोई नाम हो बचा चो बेदाया तुम में सबसे बड़े मुखिया परिवार के बाबा नेक दे रहा हूँ जब तक मैं लौट के ना आया तुम्हारी वाले और तब तक अग्नि लगाया अग्नि मेरी कितनी देर लगा गई कि बाबा नेक दे रखा द्रौपदी में विचार करो कि युधिष्ठिर ने मने कर दिया तो साधु के प्राण बचाए के लिए तैयार तो कोई होए ना अगर एक मन तो चले वो तो काम में बड़ा बड़ा होए युधिष्ठिर ना कह रही न अर्जुन ते कह रही न नकुल ते कह रही न सहदेव ते कह रही सीधो बाहर हटवाए कोई बात ना और सीधी और भीमसेन की जोड़ी और भीमसेन ने कही कि सुनता हो कि काय काले सुनती कि तुम्हारी आंखों में फरोने को होते अरे सुन कि उनकी शुद्धि मत गए होते उनकी शुद्धि मोत गए मते कि मैं ना कह रही तुम्हारी एक बात में सुनी और तब द्रौपदी और भीमसेन ने बोली क्या अरे काये पे पति ठोंकता छाती छाती ठोकर देगा 10,000 हाथियों की काया में ताकत है मेरी तुम्हारी आंखें में शर्म नहीं एक महात्मा तुम्हारे सामने दरवाजे पर अग्नि लगा करके मर रहा है ताते तो कुंती सास बांझ रह रहती तो जितना ही होती तो कुंती के 5 पुत्र है ए भीमसेन जो कही द्रौपदी ने कि कुंती बांझ रह रहती तुम्हें जन्म न देती ऐसो भीमसेन ने भौं चढ़ाई ऊपर भी गाने सुन जो कछु कहनी है सो मोत कहला भाई मेहताई के बारे में मत बोली मेहताई तो बिल्कुल मान रही आदि तो ठीक है ये तो कभी कभी कह रही है तो भीमसेन कह के पता चाहते का है कि अब महात्माएं बचाए ले जी चाह रही तो सुन आज भीमसेन ने और द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा क्या कंधा पे लई जमाई मैं जाऊं सागर पे साधु को भेज जाइए तुलई में सुन ले
महात्मा से कह दे और मैं सागर पे जाऊंगा, और वो महात्मा मेरे पीछे आ जाए, मैं देखता हूं कि किसने सताया, कौन मार रहा है, मेरे हाथों से वो मारा जाएगा। आज भीमसेन वो गदा लेके और द्रौपदी के हामी भर के और क्या करता था, अरे हाथ में गदा ले पल्लवनी तवा नयो पवन बंधारा, जैसे ही भीम ने गदा उठा के कंधा पे धरी, आज मैया चंडी को मनाया और मैया चंडी को मनाते हुए वो भीमसेन सागर के लिए भागे। और कितनी तेज भागे, कितनी तेज भाग रहे हैं आज भीमसेन, हाथ में गदा लेकर के। आपने देखा होगा गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि ने और रामायण में चौपाई लिखी है, जब हनुमान लंका के लिए जा रहे थे, कैसे चिमिया भोग रघुपति करवाना, सुंदर चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने सुंदरकांड में, भोग गणपति करवाना। जैसे भगवान राम के हाथ से पांच छूट के तेजी से भागते थे, उसी तरह से आज हनुमान मैया सीता का पता लगाने भोग गणपति करवाना, और से ये भाग चलो हनुमान। गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि का
और रामपाल सिंह के गुरु महाराज का काफी के आए और ये 101 रुपये का पुरस्कार माननीय सम्माननीय सरमन सिंह जी हमारे मंडल को दे रहे हैं। हे परमात्मा इनके कर्क मलय से बढ़ाते चले जाना, जो धर्म क्षेत्र में दान करते चले जाना। बाई बेग से भीम जब भागा और लगत प्यार था शैल गिरा, जैसे हनुमान लंका के लिए जा रहे थे ऐसे ही आज भीमसेन उस सागर पर जा रहा है। जहां तक लिखा है महाभारत में कि उनकी जंगाओं की हवा से और पर्वत खिसक खिसक कर पृथ्वी पर गिर रहे थे। एक बाप और दो मैया और भीमसेन ने हनुमत को पवन पुत्र भीम और पवन का पुत्र हनुमान। हनुमान की मां अंजनी है और भीम की मां कुंती है। एक बाप है और दो माता है। और जो भीमसेन भाई और जो युधिष्ठिर मारी पड़ी, भीमसेन तो भाई हो युधिष्ठिर की नवजने झटका एकदम कंधा पे मारो कि जात जात लड़ाई कर दो, जात जात लड़ाई कर दो, घर घर में मारो तलवार बच जाएगी। अब क्या करना चाहिए? इतने द्रौपदी ने कही कि मेरे पति गए गदा लेके भाई तो भाई तुम जाओ, अकेलों क्या करें, चारों चले तब जुगाड़ बने। तो चलो जातगंज झगड़ो है जाओ, मारे का बिना लट्ठू मारो। आज चारों भैया तैयार बने और तब महात्मा ने कही हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अर्जुन ने हाथ में गांडी लो गए लगा अर्जुन, हाँ बाबा कि बेटा ऐसा न हुई कि हम तुम पहुंचे तुम वहां पहुंचो और तो जो घड़ा माटो कोई भूल दे तो मैं यहाँ मर जाऊं, तुम्हें मां लड़ाई हुई तो उपाय कर सको तो नहीं थी कि बाबा आवाज उपाय करो। आज अर्जुन वो क्या करते थे, कागज लेकी पारखनी एक चिट्ठी लिखी बनाई है, छोटा घर पे गागर फोड़े
एक 50 रुपये का पुरस्कार माननीय सम्मानीय जीपी यादव जी ठेकेदार हमारे मंडल को दे रहे हैं। और जैसे ही अर्जुन ने और ये माननीय सम्मानीय जगदीश यादव जी हमारे मंडल को 100 मुद्रिकाओं से सम्मानित करते हैं। परमात्मा इनके कर कमल ऐसे बढ़ाते चले जाएं, ऐसे प्रोग्राम कराते रहें। माता रानी की कृपा करें। चिट्ठी लिखी है अर्जुन ने कि जोत सागर में घड़ा फोड़ने के लिए उस ताल पर जाएगा, वो पहले अर्जुन से युद्ध करे तब ताल में कूदे। वो बाण में चिट्ठी लगाएंगे और जो छोड़ो तीर गांडीव से, वो तीर गिरो तो गिरो पाए। सागर पे जब भी रजुई सब योद्धा बैठे जाइए, तीन लोग के हरदम ख्याली तब रही देवता आइए। सारा कही होंगी सभावी अरे बेटा बैठे गंगा जी के, अरे मारू गयो तभाते समय और अर्जुन ने वो बाण गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बाबा भीष्म और उनके बीच में जय की सेंटी पहुंची है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कि जितो बाण अर्जुन को जो पत्र पढ़ो है और तब कहिए कि जो सागर में घड़ा फोड़ने के लिए जाएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा, पहले अर्जुन से युद्ध करेगा। भीष्म ने कही कि अब के कुनवा में बज गई, अब पूरी बज गई। आहा, और तब पांचों पांडव पहुंचे हैं और इधर में कौन आया है उस सरोवर पर? क्या
जिस समय पांचों पांडव पहुंचे ही तो एक महाभारत तो संकेत कर रहा है कि भगवान कन्हैया को पता चल गया था कि कुनबा कुनबा में युद्ध होने के लिए, लड़ाई होने के लिए जाएगी। कि तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, वो ऐसे न हाथ से काछ बोए जाके हाथ में डोरी। तो महाभारत में तो ये लिखा है कि भगवान कृष्ण को पता चल गया था कि कौरव पांडव के विवाह के चक्कर में उस सागर पर दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक प्राण है छोटा सा, उसमें थोड़ा सा शब्द आया है कि देव ऋषि नारद व महात्मा मंत्री विदा करके ताल पे थे और पांडवों के जोरे पहुंचाए थे। वह ताल पे आकर बताए कि सीधे द्वारका के लिए चले गए थे कि लड़ाई है जाएगी तो बस शांत हो तो कोई करे। तब भगवान कन्हैया को लेवा के गए थे। इधर में भगवान कृष्ण आए गए और तब गंगा पुत्र भीष्म बाबा तुम्हें मर जाना चाहिए। नाती को ब्याह करने के लिए आए थे और या सागर पे लड़ाई करवाने के लिए बैठे हो। और तब भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है गुरु द्रोणाचार्य से कि अपने बाण को वापस कर लो, इस चाल को हटा दो। सो भीमसेन ने कहिए कि क्यों जाके पान में ताकत हो मचो चाचे नहीं तो तोड़ जाओ और गढ़ा लगा लाओ। माने कि तुम शांत रहो भीमसेन, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे परिवार की बात है। मेरा कहना है, मैं युधिष्ठिर से कह रहा हूं कि पांचों पांडव इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। द्रोणाचार्य अपने बाण को हटाओ। तब द्रोणाचार्य ने अपने बाण को हटाया है और जब बाणों का जाल हटाया गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान के कहने पर, और तब त्रियुधम सागर में कूदने के लिए तैयार हो और सागर में जब कूदो तब समय त्रियोधन उसमें कूदा है, जल को बांधते हुए उतर करके जा रहा था और जो शेष को मालूम पड़ा कि सागर में कोई कूद करके आ रहा है। सो नाग ने फुसकार दी है, जो फुसकार मारी तो यहां तक बताया है कि 100 योजन जल ऊंचा उठ गया।
नीचे गिरा है। और तब कहिए बाबा भीष्म के कन्हैया एक आध बालक को मारो जाओ या क्या ऐसे नहीं पार पड़ेगी कि क्यों कि चावल को दिया महत्व पूछ के जाने पूरी बात बताई जहां में जो जात है वो पैर उछल गया जाता है। दुर्योधन दो बार है और 2 बार पार करेगा है भगवान कन्हैया ने कहा अब ऐसे नहीं अब कह रहे हो मोती और चादरा बरात सजाए के लाए तादरा में और जो पांडव पूछ रहे तो बरात छोड़े के नहीं है अब वो छर छर के आरो सागर में तीन निकलना जब महात्मा पूछो बात का जाने तब महात्मा ने कहिए कि बेटा दोनों राजकुमारी ठाड़िए ये स्वयंवर मैंने रचवाया सागर में केवल घड़ा ही नहीं उस सागर में घड़ा रखा हुआ है उसमें एक बगुली का बच्चा है उस बच्चा में मेरे प्राण है वो बच्चा मरेगा तो मैं मर जाऊंगा उसके ऊपर एक नाग बैठा हुआ है जब नाग फुसकार मारता है तो एक पानी ऊपर उछल के आ जाता है। कन्हैया ने कहो बाबा अपने ना दी कहो सो है नाग पकड़ के लावे तो घड़ा लेकर बाबू ऊपर बैठो है ये तो नहीं मैं तो बसा की बात आती नहीं बसा की बात नहीं और तभी दुष्ट कहिए कि भैया चाहे कितना दुश्मन हो गए और भैया भैया ही होते अगर दुर्योधन दिन के कुआर लौटिए तो तुम्हें ना कोई कहे कि पांडवों तुम्हारा भैया कुआर लौटे आओ ब्याह है कि ना हो तुम पहुंचे फिर बनाए तुम लड़े के तो बात कराओगे हैं अब क्या करो तो महाराज क्या करो हाथ में डांडी पकड़ो और हाथ में डांडी पकड़कर उस नाग का भेदन करो सबसे पहले उस घड़ा से नाग को हटाओ और तब अर्जुन ने अपने कांडी पर सेंटी जमाकर और हजारों सेंटी सागर में छोड़ी है वो नाग को हटाया है और नाग एक पिंजरा में बंद किया है और तब दुर्योधन वह सागर में पहुंचोगे और तब घड़ा लेके आओ बाहर और घड़ा पार पर रखा है महात्मा का शरीर थतरा रहा है नवज कबो चार आंगना लेला चली जाता को पीछे हटाते कि अब मरो में आहा भगवान कन्हैया ने पंचायत करी है और तब कहिए कि अर्जुन दुर्योधन घड़ा को निकाल लाओ लेकिन शादी लड़कियों की दुर्योधन के संग होगी अपने प्राण पे रखेगी और जा घड़ा मई बचाओ बाबा मरेगा और लड़कियों की शादी हो जाएगी और तब भगवान कृष्ण ने पंचायत की थी और तब अर्जुन ने अपने प्राण पर रखकर वो घड़ा मही रखा था सागर में और तब शेष को छोड़ा था और कोई शेष उस घड़ा पे फिर बैठा था इस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। बोलिए गोविंद भगवान। अरे